हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, थॉमस ने या फ्राइडे ने। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटॉन की जो खोज हुई, प्रोटॉन की जो खोज की है उस कौन थे? वो रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है, मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण यान था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, PSLV-C-25। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 3 नंबर कि फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? यानी कि पर्वत है, यहाँ से क्या निकलता है? तो ज्वालामुखी निकलता है। तो बताइए किस देश का है? इटली का, जापान का, केनिया का या मैक्सिको का? तो ये जो है जापान का जापान का जो है क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर सवाल है कि पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? पोजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन का क्या है? प्रतिकरण है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 5 नंबर है कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला जो है परतदार चट्टान में पाया जाता है, परतदार चट्टान में पाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि जनगणना कितने वर्ष में एक बार किया जाता है? तो आपको पता होगा कि जनगणना जो है 10 वर्ष में, कितना? 10 वर्ष में एक बार किया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर तेजी के साथ हम लोग करते हैं, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है किसी भी तत्व के रासायनिक गुण को जो है रासायनिक गुण तय करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषण जो मानसिक रोग पैदा करता है होता है, तो क्या है? पीबी। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है? प्रमुख खाद्य फसल, तो चावल जो है भारत के प्रमुख खाद्य फसल है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान, तो ये जो है लखनऊ में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है कि पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो ये पूरे जो है 27 है। कितने? 27। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये जो है लॉर्ड पामस्टन थे। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी को। 1920 ईस्वी को, है कि नहीं? किनके द्वारा? तो गांधी जी द्वारा, गांधी जी द्वारा। ठीक है ना। और बंद कब हुआ था? तो बंद हुआ था 1922 ईस्वी को। किसकी वजह से? तो चौरा चौरी कांड की वजह से। यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, अस्थाई विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो है राज्यपाल करता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है सिक्किम में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत प्रमुख आयातक है दलहनों का, तिलहनों का, इनमें से दो नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ये जो है दलहन और तिलहन दोनों का जो है क्या करता है? आयात करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए
19 नंबर है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, कितने हैं भाई? तो 8 है। ठीक है, तो वहां पे जो है किनका राज्य होता है, किनका प्रशासन चलता है? तो राष्ट्रपति द्वारा चलता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या ए? अगला प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो ये जो है राज्यपाल होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 21 नंबर, एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है WC रेंटगेन के द्वारा जो है एक्सरे की खोज की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है 22 नंबर, लार किस पोषक तत्व के पाचन में मदद करता है? तो ये जो है स्टार्च। क्या? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, 23 नंबर, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो बेरिंग जल संधि। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बेरिंग जल संधि। अगला प्रश्न देखिए, मानस किस नदी की उपनदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 25 नंबर, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 26 नंबर, कि लॉर्ड कर्जन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो ये जो है बंगाल विभाजन की घटना से। कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 27 नंबर, विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो ये जो थाईलैंड का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर, कि भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो ये जो है रूस की मदद से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कौन सा है? तो ये जो है जूट और धान दोनों में कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न है कि कादम्बरी का लेखक कौन थे? तो ये जो है बाणभट्ट। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि 30 में कितना सही हुआ है। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।